कल का अपना डेरिवेशन अगर आपको अच्छे से याद होगा कि हम लोग ने ये जो E इज इक्वल टू माइनस d∅dt हम लोग ने प्रूव किया था, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर। उसमें हम लोग ने पावर्स का फॉर्मूले लिए थे, याद है क्या तुम लोग? पावर का फॉर्मूला होता है एक वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। पावर का एक फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। दूसरा पावर का फॉर्मूला बताया था V into I, याद है क्या? तो पावर का जो फॉर्मूला था दैट इज V into I, so that V into I is converted into E into I. वोल्टेज दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कन्वर्टेड इनटू ईएमएफ। तो पावर का फॉर्मूला हमारा E into I एक बन के आता है, ठीक है? तो एक फॉर्मूला हम लोग पहले देख चुके हैं, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क डन डिवाइडेड बाय डेरिवेशन चालू करने से पहले ये कुछ बेसिक्स है तुम्हारे, ठीक है? तो पावर का एक फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। पावर का और एक फॉर्मूला होता है दैट इज वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट। और यही फॉर्मूला पावर का फॉर्मूला हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए E into I से बदल जाता है, ठीक है ना? और उसके बाद में फिर से पावर का फॉर्मूला बताया था, याद कर अच्छे से, I स्क्वायर R, याद है क्या रे? I स्क्वायर, ये जो पावर का फॉर्मूला है दैट इज I स्क्वायर R, वो यहाँ पे डिराइव होता है, ठीक है? अब देखिए कैसे, अब देखा जाए तो यही से हम लोग इसको बना सकते हैं कि दैट इज पावर का फॉर्मूला V into I होता है, और V क्या है तेरा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल I into R होता है। अगर होता है क्या, यहाँ जनरल बता रहा हूं मैं, यहाँ होता क्या है जनरल तौर पर, तो P इसी को यहाँ V into I है, तो V इसी को क्या होता है? I into R। फिर से I जैसे के वैसे आ गया, अब ये I रिप्लेस कर दिया तो बन गया क्या? I into I स्क्वायर, ठीक? हाँ, तो ये इतना भी शॉर्टकट नहीं है जो जितना वहां लग रहा है तुम लोग, ठीक है? यहाँ अभी हम लोग उसको डिराइव करेंगे दैट इज I स्क्वायर R, ठीक? कैसे? अब देख, एक्सप्रेशन फॉर पावर जनरेटेड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पावर कितना जनरेट होता है वो हम लोग को लेना, मतलब उसके लिए एक्सप्रेशन हम लोग को कैलकुलेट करना है। Whenever there is a change in the magnetic field in a conductor or conducting coil, then EMF and current is induced in the coil. EMF or current is induced in the coil. And when there is a EMF and when there is a current, that the product of EMF and the product with the current, so that is called as power. उसको power कहते हैं। Voltage multiplied by current, that is your power. और आप EMF और current आप बना रहे हो, it means it generates the power, it produces the power. और वही पावर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कितना प्रोड्यूस होता है, कुछ टर्म्स में कितना होगा, कितना रहेगा, वो हम लोग न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे, लेकिन उसका जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा वही हम लोग देखेंगे, इसलिए ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो एक्सप्रेशन फॉर पावर जनरेटेड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हम लोग को पावर कितना जनरेट होगा कहां पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, वो लेना। तो इसलिए हम लोग ने पहले कंसीडर कर ली कि अभी हम मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कंसीडर करेंगे, सो दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो कंसीडर दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहां से आपको सारी चीजें पता है, दिस इज लाइन ऑफ फोर्सेस इज लाइक दिस, ठीक है? इसमें फिर से जैसे हम लोग ने कल किया हुआ था, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ले लेता हूं, जैसे हम लोग ने लेंस लॉ को प्रूव करने के लिए लिया था, इट इज एक्जैक्टली सिमिलर, ठीक है? सो कंसीडर एन रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ PQRS, ये P ये QRS, ठीक है? which is partially placed in the uniform magnetic field, partially place करके रखी हुई है हम लोग ने। अब जब partially place करके रखी हुई है तो PS जो रेक्टेंगुलर फ्रेम की साइड से इसकी लेंथ ले लेंगे हम लोग L, है ना? और जो अंदर है भैया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो हमारे रेक्टेंगुलर फ्रेम है उसकी लेंथ हम लोग ले लेंगे X, ठीक है? सो वेयर X is the length of the rectangular loop which is inside the uniform magnetic field, clear? और ये जो लेंथ हम लोग ने ली है साइड PS की, दिस इज टोटली इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर? और इसी के लिए हम लोग लेंथ में इसका एरिया भी लेते हैं, लेंथ इज L into X, ठीक है? अब मेरे को पावर निकालना भी है, एक्सप्रेशन फॉर पावर। तो थ्योरी तो मेरी वैसे रहेगी, थ्योरी क्या रहेगी कि मैंने भैया एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर ली, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में हम लोग ने एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ले लिया, एंड दैट रेक्टेंगुलर फ्रेम इज पार्शियली प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर? अब जब पार्शियली प्लेस कर दिया तो वी गेट द इक्वेशन फॉर पावर। अब मेरे को पावर निकालना है तो पावर के जनरल फॉर्मूले मेरे को पहले लेने पड़ेंगे, सो दैट इज पावर इज इक्वल टू योर वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। सो पावर इज इक्वल टू व्हाट? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है? अब जब पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम आ गया तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो अगेन पावर इज इक्वल टू F इनटू X डिवाइडेड बाय T हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? नीचे का D जैसे कि वैसे रख लो। अब ये डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम तो वेलोसिटी निकल के आता है, so that is the power is equal to फिर से आ गया F into V, so this is your equation number 1। कोई डाउट नहीं? ठीक है? अब देखिए, so this is पावर का फॉर्मूला एक हम लोग ने फिर से बना लिया, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी,
और एक फॉर्मूला है इसका पावर का, दैट इज फोर्स इनटू वेलोसिटी, दैट इज फोर्स इनटू वेलोसिटी, अगेन दिस फॉर्मूला फॉर पावर। ठीक, अब पावर आ गया। अब यहाँ पे देखिए दिस इज रेक्टेंगुलर फ्रेम है। अब रेक्टेंगुलर फ्रेम में आपको याद होगा तो यहाँ पे एक फोर्स लगता है, यहाँ एक फोर्स लगता है, दिस फोर्स आर कैंसल्स विद ईच अदर एंड दिस रिजल्टेंट फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। अरे होता है कि नहीं? तो ये देयर इज अ मैग्नेटिक लाइन, दिस इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड द ग्रुप ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? सो d phi is equal to what? B into ds। अरे याद है सभी को? where ds is a small surface area। This is only a general formula for magnetic flux। अब मैं इसको अपने हिसाब से ले लेंगे तो क्या हो जाएगा भी? phi is equal to b into a। ठीक है, अब आप यहाँ ये डेरिवेशन में ये नहीं लिखा तो भी चल जाए, बट हम लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये आया कहां से, इसलिए हम लोग ये इक्वेशन का रेफरेंस ले रहे हैं। ठीक है, सो phi is equal to b into a, so where a is what? l into x। ये क्या है आपका? ठीक है, तो यहां पुट कर दे तो phi क्या निकल के आ गया? तो phi is equal to blx। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ चलिए, अब जो phi निकल के आ गया तो ये phi को मैं कर लेता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। सो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो वी गेट द d phi by dt, d phi by dt is equal to d upon dt of dlx। ऐसे ही होगा। ठीक है, b और l तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। So that's why this is d phi divided by dt is equal to bl बाहर आ गया, and this dx divided by dt। यहाँ तो कोई बताने की जरूरत है नहीं कि सामने क्या लिखना पड़ेगा। So d phi by dt is equal to bl into v। Clear? And what is Faraday's second law of electromagnetic induction? E is directly proportional to d phi by dt, or is equal to E is equal to d phi by dt। The meaning of d phi by dt is what? E. So according to Faraday's second law of electromagnetic induction, so E is equal to what? d phi divided by d phi divided by। Clear? तो ये इक्वेशन किसकी बन गई? E is equal to BLV। इसकी इक्वेशन बन गई। क्लियर हो गया? ठीक है, हाँ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? V is equal to IR। V is equal to, और वही V हम लोग यहाँ किस में बदलता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is equal to IR होता है। हाँ, तो ये V किससे बदल रहे हम लोग यहाँ से? EMF से। किससे बदल रहे? EMF। सो E is equal to I into, अरे होगा क्या ऐसे? अरे होगा क्या? तो यहाँ से मैं I बना लूं तो I is equal to क्या हो जाएगा? E divided by, तो E मैंने यहाँ निकाल के रखा हूँ, ये E यहाँ पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो I निकल के आ गया मेरा, तो I क्या आ गया भैया? BLV डिवाइडेड बाई, कोई डाउट? ठीक है, चलेगा अगेन। तो I is equal to BLV डिवाइडेड बाय R। तो देख I is equal to जो BLV डिवाइडेड बाय R निकाले हम लोग ने, तो दिस इज द इक्वेशन फॉर करंट जो यहाँ बना हुआ है। ठीक है, अब देख करंट कैसे बनेगा अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? ये तो जो करंट यहाँ बह रहा है भैया, जो PQ सेक्शन में बह रहा है वही यहाँ पे आएगा, वही यहाँ पे आएगा, वही यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब करंट भी आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो मैग्नेटिक फोर्स तो लगेंगे। अब मैग्नेटिक फोर्स ले ले हम लोग यहाँ से, तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन तो एक सेक्शन PQ के लिए होगा, बट विच इज इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो एक फोर्स तो तेरा जाएगा ऊपर, ठीक है, एक फोर्स यहाँ से जाएगा नीचे। ठीक है, सो एक फोर्स ये सेक्शन में लग रहा है, यहाँ से यहाँ सेक्शन में, ये फोर्स एक फोर्स यहाँ लग रहा है। करंट भी सेम, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम। तो यहाँ जो तेरा F1 होगा और ये जो तेरा F2 होगा, सो जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे है करंट का, वही मैग्नीट्यूड तेरा यहाँ पर भी है करंट का। जितनी लेंथ तेरी यहाँ पर भी है उतनी लेंथ तेरी यहाँ पर भी है। ठीक है, हमारी इक्वेशन फोर्स के लिए क्या होता है? F इज इक्वल टू BLV। ठीक है, और एक फोर्स का इक्वेशन होता है BIL। अरे होता है क्या? तो देख B और L, ये B कांस्टेंट दोनों के लिए यहाँ और यहाँ, I तो वैसे भी चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, अब देख ले L, तो L भी लेंथ तो दोनों की सेम है, तो पूरा मैग्नीट्यूड क्या दोनों का सेम हो जाएगा, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई दे आर कैंसिल्स विद ईच अदर। दोनों कैंसिल्स हो गए, बचा कौन सा फोर्स? E है। ठीक है, और ये F बॉडी, ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम को किधर खींचने की कोशिश करेगा? इधर। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो फोर्स लगेगा, तो फोर्स क्या लेंगे हम लोग? ये यहाँ से F। सो व्हाट इज द इक्वेशन फॉर F? F इज इक्वल टू क्या होगा? BIL। होगा क्या? और एक फोर्स से फिर से फोर्स का इक्वेशन होता है BLV। होता है क्या? ठीक है, तो F इज इक्वल टू BIL। तो यहाँ ऊपर वाली इक्वेशन में I का इक्वेशन पुट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो देखिए यहाँ, सो F इज इक्वल टू BIL, क्योंकि करंट मैंने बनाया हुआ ना, इसमें करंट है क्या? अभी इसमें करंट है क्या? करंट कहाँ? यहाँ है। तो यहाँ मैं फोर्स की यहाँ I का इक्वेशन पुट कर देता हूँ जो वहां पे है। ठीक है, तो पहले लिख लेता हूँ BLV डिवाइडेड बाई R। ठीक है, I पहले पुट कर दिया, फिर से B और ये L।
समझा? अरे समझा क्या? सिंपल सी बात है ये। भैया आई कर मैंने यहां पुट कर दिया और बी और एल को मैंने इधर ले लिया, तो आई बी एल बी डिवाइडेड बाय आर आ गया। ठीक है, चले एफ कितना हो गया? बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर, और ये क्या आ गया जरा? सो व्हाट इज एफ? फोर्स। एफ क्या है? कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स है? चलेगी इक्वेशन नंबर 1 बना के रखी हुई है। इक्वेशन नंबर 1 बना के रखी हुई है, मेरे को कैलकुलेट क्या करना है? पावर। क्या कैलकुलेट करना है? तो पावर इज इक्वल टू एफ इनटू पी एंड वी हैव द इक्वेशन फॉर एफ अगेन। ठीक है, तो ये एफ का इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं। मेरे को इक्वेशन निकालनी पावर के लिए। सो देख फिर से पावर क्या हो जाएगा? फिर से P इज इक्वल टू एफ की जगह क्या आ गया? बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इनटू वी, और फिर से वहां से क्या आ गया? फिर से वहां से क्या आ गया? तो यहाँ आ गया फिर से b इंटू वी क्या हो गया? बी स्क्वायर। सो P इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, कोई डाउट नहीं आता? क्लियर? अब यहाँ जो ये इक्वेशन हमारी बनी है, मैं क्या कर लेता हूँ? मल्टीप्लाइड बाय आर और डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, सो मल्टीप्लाइड बाय आर एंड डिवाइडेड बाय आर, तो ये आर इंटू आर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। ठीक है, मुंह नहीं पढ़ते क्लास में। सो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और ये ठीक है। हाँ, अब ये देख, ये सबका स्क्वायर है, कॉमन स्क्वायर ले ले। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू बी एल वी अपॉन आर का होल स्क्वायर, और ये बचा क्या? ये देख इक्वेशन करंट की है। ये इक्वेशन देख किसकी है? देख पहले करंट नजर आ रहा है यहाँ पर। सो बी आई इज इक्वल टू बी एल वी डिवाइडेड बाई तो ये इक्वेशन किसका है? करंट का, और करंट का क्या आ जाएगा यहाँ? स्क्वायर। तो पावर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, पावर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये पहले बोला था हमने, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सिंपल डेरिवेशन है, बस आपको थोड़ा सा टेक्निक्स याद होनी चाहिए और फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो आप पूरा डेरिवेशन सॉल्व कर जाएंगे। उम्मीद करता हूँ रिपीट करने की इसकी जरूरत नहीं है। रिपीट